कहाँ बैठा है इस बार? धोबी के घर कहाँ? धोबी। संवित सुनांदा सुनो नहीं सखियो मैं ते तुहाडा हाँ आधार। सुनाए कोई भी, पर सुनाने वाले का भाव है कि जो सुन रहा है वो सखा है सुनने वाले के लिए, और अपने लिए है संवित। और सुनने वाले का क्या भाव हो? जो सुना रहा है वो परम सत्य संवित है। सुनाने वाला सुनने वाले को सखा कह सकता है, पर यदि सुनने वाला कहे कि मैं सखा हूं, जैसे अर्जुन ने कहा कि प्रमाद का भाषण किया मित्रता से, मित्र सखा समझ के। सुनने वाला यदि खुद को सखा समझने लगे, बराबर का होता है कई बार। सुनने वाला सोचता है मैं सखा हूं, सुनाने वाला कहे भगवान ने भी कहा है भक्त है तू सखा मेरा। भगवान की तरफ से कहा जाए कि तू भक्त है तू सखा है, बड़ा कहे कि तू मेरे बराबर का है, पर छोटा कहे तो मैं बराबर का हूं, सखा हूं, उसमें विनम्रता हो और उसमें अहंकार न हो। इसलिए सुनाने वाले रूप कोई भी हो, आकृति कोई भी हो, पर भाव हो सुनने वाले के लिए सुनने योग्य गोपनीय बात, सुनने योग्य है सखा। इसलिए सुना रहे हैं, अधिकारी मान के सुना रहे हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को अधिकारी मान के सुनाया, जैसे अभी कहा कि इसलिए तुझे कह रहा हूं क्योंकि भक्त है तू सखा मेरा। इससे श्रेष्ठ भेद ये भेद तुझे इसलिए सुना रहा हूं कि तू मेरा भक्त भी है और सखा भी है। केवल सखा नहीं, भक्त भी। भक्त कैसे? कि तू सुनने वाले को संवित जान रहा है, ये भक्ति है। सुनने वाले को, जिनको तू सुन रहा है उनको तू संवित जान रहा है, ये भक्ति है। और मैं तुझे सखा मान रहा हूं, तेरी तरफ से भक्ति, मेरी तरफ से सखा भाव। तू संवित जान रहा है, ये भक्ति है। पर तू कहे कि मैं सखा हूं तो उसका तो अर्जुन ने क्षमा मांगी कि वो प्रमाद है। तो शुरुआत में इस बात को लिया गया कि सुनने वाले के अंदर भक्ति हो, संवित रूप न देखे, नाम न देखे, आकार न देखे, संवित देखे, परम सत्य देखे, परमात्मा का अभिन्न स्वरूप देखे। और सुनाने वाला अपने लिए आधार से जुड़ा देखे, और सुनाने वाले को यदि भेद खड़ा भी किया, क्योंकि सुना रहा है तो भेद खड़ा करना पड़ेगा, तो अनन्यता देखे, सखा देखे, कम ना आके, छोटा ना समझे, सखा समझे, गोपनीय बात समझने का अधिकारी समझे। ये एक लाइन में भाव आ गए। अब कहते हैं मैं ते तुहाडा हाँ आधार। मैं तुम सखा के, सुनने योग्य अधिकारी के, जिसमें अनन्य भाव है, भक्ति भाव है, प्रेम है, उसका मैं आधार हूँ। व्यवहारिक दृष्टि से अधिकारी है और परम सत्य की दृष्टि से वो अध्यस्त है और मैं आधार हूँ। एक संबंध है गुरु शिष्य का, भक्त का
और एक संबंध है परम सत्य की नज़र से, तत्व की दृष्टि से, आधार और अध्यस्त का। तो यदि शुरुआत करें तो भक्ति से करना, और पहचान करे तो तत्व दृष्टि से करना कि मैं तेरा आधार हूँ और तू अध्यस्त है। तू पृथक सत्ता नहीं रखता, आधार से अध्यस्त की पृथक सत्ता नहीं होती। यदि हमने कह दिया तो कि मैं तेरा आधार हूँ, जैसे मकान को पृथ्वी ने कह दिया मैं तेरा आधार हूँ, तो मकान बन नहीं सकता। मकान को स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे रोम रोम में पृथ्वी का ऋण है, क्योंकि हर चीज़ मुझे पृथ्वी से उपलब्ध हुई है, वो मेरा आधार है। सिर्फ पैर रखने की जगह ही नहीं, दीवारें, सरिया, मिट्टी, सीमेंट, ईंट, लोहा, सब कुछ उसी आधार से मिला है जिस पर नींव रखी गई है। नींव ने ही दूसरे रूप में कार्य रूप धारण किया है। कारण रूप से भी पृथ्वी है, कार्य रूप से भी पृथ्वी है, क्योंकि आधार केवल कारण नहीं होता, पृथक रूप में दिखता है तो कार्य दिखता है, पर होता आधार ही है। इसलिए पृथ्वी कारण दृष्टि से प्लाट है, कार्य रूप से ईंट, सीमेंट वगैरह है, कार्य पदार्थ के रूप में, अध्यस्त के रूप में। इसलिए मकान की कोई सत्ता सिद्ध नहीं होती। सत्ता किसकी सिद्ध होती है? पृथ्वी की। तो जब संवेद हमें ये कहे कि मैं ते त्वाडा हाँ आधार, तो मतलब मैं तू में ऐसे रोपा हुआ है जैसे मकान में पृथ्वी, जैसे लहर में जल, जैसे कपड़े में सूत रोपा हुआ है। तो मैं तेरा आधार हूँ, मैं तुझ में व्याप्त हूँ, अन्वय व्यतिरेक की दृष्टि से मैं तुझ में अनुसूत हूँ, तो मुझ में व्यतिरेक है। तेरी पृथक सत्ता सिद्ध नहीं होती। भक्त को ये बात समझने में देर नहीं लगती। जहाँ भक्त भाव होता है वहाँ चूँकि श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, अनन्यता होती है, तो ये बात जल्दी समझ में आ जाती है कि आधार और अध्यस्त का कैसा संबंध है, लहर का और जल का क्या संबंध है, मकान का और पृथ्वी का क्या संबंध है। इस पृथक दिखने वाली मैं का तू से क्या संबंध है। पृथक दिखती है पर पृथकता सिद्ध नहीं कर सकती, जैसे मकान पृथकता सिद्ध नहीं कर सकता। कैसे सिद्ध करे? हर चीज़ तो पृथ्वी से आई है, अपनी पृथक सत्ता कैसे सिद्ध करे? पृथकता सिद्ध करता है तो सब कुछ कल्पना मिलती है, संकल्प मिलता है। कल्पना से बाकी, पृथकता सिर्फ कल्पना है, बाकी सब आधार है। अब पृथकता चूंकि कल्पना है तो कल्पित वस्तु की अधिष्ठान से पृथक सत्ता नहीं होती। इस नियम से मैं की, आधार की से इस तू की पृथक सत्ता नहीं है। तू करके सखा को पुकार रहे हैं और मैं करके आधार को। मैं ते त्वाडा हाँ आधार। ये संवत के माध्यम से गुरुदेव हमें निज स्वरूप का बोध करा रहे हैं कि मैं ते त्वाडा हाँ आधार। तू जो अपने आप को, त्वाडा मतलब तू जो अपने आप को पृथक मान रहा है, उसकी कोई पृथक सत्ता नहीं है, मैं ही मैं हूँ। तू कहीं से भी छू ले, मैं ही मैं हूँ। कैसे छू ले? स्वाविच स्वानु सुन के, अपनी बोली सुन के। स्वा में स्वा को सुनना यानी अपनी बोली सुनना, अपनी बोली सुनना, चेतन की बोली सुनना। इस तू में मैं की बोली सुनना। मैं कौन है? संवित, आधार, चित सत्ता।
इस तू में जब ये तू बोलता है तो तू बोलता है पर बोलता मैं है। तू मैं की बोली बोलता है। मैं कौन? आधार। यही अपनी बोली सुनना है कि लग रहा है ये तू बोल रही है, यानी उनकी नज़र से तू और हमारी नज़र से मैं। क्योंकि जब गुरु कहते हैं तत्वमसि तो शिष्य कहता है अहम ब्रह्मास्मि। तो वो तू कहेंगे, हम अपने लिए क्या कहेंगे? मैं। तो मैं कहता है मैं हूँ, पर मैं में वो बोलते हैं, वह बोलते हैं, वे बोलते हैं। स्व में स्व बोलते हैं। इस मैं में, इस स्व में स्व बोलता है, उसकी बोली सुनी जाती। वो बोली सुनो जो स्व की है, अपनी बोली, निज की बोली सुनो। अर्जुन ने क्या कहा? तुम ही निज को आप जानते हो जनार्दन। निज को आप ही जानते हो जनार्दन। चेतन को चेतन ही जानता है। ज्ञान ज्ञान से ही जाना जाता है, जड़ता से नहीं। यही अपनी बोली सुनना है। अपनी बोली सुनना यानी बोलने में ऐसे लगे कि जड़ता से जाना, चेतन ने, इंद्रियों से जाना, मन से जाना, समझ से जाना, क्रिया करके जाना। आम सभी यही बात करते हैं। जितना जिसने देखा है, जितना जिसने समझा है, जितना जिसने छुआ है, खाया है, देखा है, महसूस किया है, उतना वो जानता है। व्यवहार में, अज्ञान में ऐसा लगता है, पर ज्ञान में कहते हैं जो भी तू जानता है चेतन से जानता है। स्व में स्व की बोली सुन। जब बोलता है तो देख कौन बोलता है। तू समझ रहा है, मन बोल रहा है, मन अनुभव करता है, मन महसूस करता है, बुद्धि समझती है, पर मन बुद्धि नहीं समझते। चेतन से बोलता है, चेतन होके बोलता है, चेतन महसूस करता है। ज्ञान चेतन से आ रहा है। तो चेतन की बात सुन, तो अपनी बोली सुन, मतलब चेतन की बोली सुन। स्व में स्व को सुन। स्व कौन है? चित सत्ता। चेतन की बोली सुन। जब तू बोलता है मैंने ये देखा, उसके बाद मैंने ये देखा, पहले मैंने ये किया, उसके बाद मैंने ये किया, फिर मेरे दिमाग में ये आया। कभी कभी क्या होता है कि हम वस्तु रख के भूल जाते हैं और रखने करने लगते हैं तो याद आता है कि उस समय मैं क्या सोच रही थी, मेरे दिमाग में ये बात आई थी। दिमाग में ये बात आई थी तो हाँ मैंने ये सोचा था कि ये ऐसा है। तो वो दिमाग की बात याद रह जाती है, क्रिया भूल गई। अब चूंकि ये बात दिमाग में आई थी, मस्तिष्क में आई थी, तो मस्तिष्क का बोला मैंने सुना, मस्तिष्क का बोला मैंने सुना, मन में आया बोला मैंने सुना। क्रिया भूल गई, पर जो मन में आया था वो मैंने सुना था। और चूंकि सुना था तो वो बात, इसका मतलब वो क्रिया मैंने ऐसे ऐसे करी थी, क्योंकि वो ध्यान आ रहा है कि ये सोचा था। उसके बाद ऐसा दिल में आया था, मन में आया था। लगता ऐसे है कि बात मन में आई, महसूस मन ने करी, दिमाग ने सोचा। पर मन के सोचे को, दिमाग के सोचे को किसने देखा? मैंने। यानी बोली मेरी है, मैं हूँ। मन में क्या आया था मैं जानता हूँ। अच्छा, मन उधर नहीं गया था, उस समय मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने देखा। तो हमेशा बोली मैं अपनी बोलता हूँ और समझता हूँ बुद्धि की बोली, मन की बोली,
शरीर की बोली। ये अभ्यास से, गौर करने से, लौट के वृत्तियों को लौटाने से ध्यान जाता है। तो जब गुरुदेव कहते हैं अपनी बोली सुनो, तो देखो तुम बोलता कौन है और तुम समझते गलत हो, बोलते सही हो। और जो वो कहते हैं कि तुम समझते सही हो, बोलते समझते गलत हो, बोलते सही हो, तो वो 100% सही कहते हैं। समझते ऐसे हैं कि इसने बोला, इसने बोला, नहीं, ये नहीं बोलते। ज्ञान बोलता है, चेतन बोलता है, साक्षी हमेशा रहता है। इसलिए साक्षित्व की बात, साक्षी ही बोलता है, क्योंकि देखता ही साक्षी है। जीव में तो हमेशा रहना ही नहीं है। तो जीव जो भी भाषा बोलता है अविद्या से अपनी समझता है, अपने को कर्ता समझ के बोलता है, या अपने आप को हमेशा रहने वाला समझ के बोलता है। पर जीव तो हमेशा रहता नहीं। हमेशा रहना साक्षी का स्वभाव है। जो हमेशा रहता है वही सब कुछ जानता है। जो कभी रहता है कभी नहीं रहता, वो सब कुछ नहीं जानता। इसलिए जब हम अपनी बोली सुनते हैं, मतलब साक्षी की बोली सुनते हैं, मतलब चेतन वाली बोली सुनते हैं, जड़ वाली बोली नहीं सुनते, तो उसको कहते हैं स्वाविच स्वानु सुन सको। एकांत में इसका अभ्यास करने से फिर व्यवहार में इसका अभ्यास आसान हो जाता है। एकांत में इसका अभ्यास करने का मतलब क्या है? महावाक्य जन्य प्रमा बनाना। जैसे अभी कहा, गुरु कहते हैं तत्वमसि, शिष्य कहता है अहम ब्रह्मास्मि। तो जब शिष्य कहता है अहम ब्रह्मास्मि, किस तराजू पे तोल के कहता है, कैसे निर्णय लेता है कि मैं ब्रह्म हूँ? अपनी बोली सुन के। जब शिष्य कहता है प्रज्ञान ब्रह्म, तो वो भी अपनी बोली सुन के। अयम आत्मा ब्रह्म, अपनी बोली सुन के। मैं सच्चिदानंद हूँ, अपनी बोली सुन के। किस बात से निर्णय लिया? भाग त्याग लक्षणा से। जो मैं नहीं बोलता वो विरोधी भाग है, जो मैं बोलती है वो अविरोधी भाग है। जो मैं कहती हूँ मैं हमेशा रहता हूँ, वो देह नहीं रहता, अंतःकरण नहीं रहता, चेतन रहता है। चेतन हमेशा रहता है। इसलिए चेतन कहता है मैं कभी ना मरूं, क्योंकि वो कभी मरता ही नहीं। अभ्यास कहाँ से शुरू होता है? अपनी बोली सुनने का, शास्त्र के वाक्यों पर मनन करने से। उसी से शुरुआत होती है कि शास्त्र के वाक्यों पे आप मनन करते जाते हो। वो एक तरीका है अपनी बोली सुनने का, कि मैं सत्य कैसे हूँ, क्योंकि मैं तीनों कालों में रहता हूँ। तीनों कालों में कैसे रहता हूँ? मैं जागृत में भी रहता हूँ, मैं स्वप्न में भी रहता हूँ, मैं सुषुप्ति में भी रहता हूँ। ये मैंने कैसे जाना? अपनी सुषुप्ति की, जागृत में तो मैं रहता ही हूँ, इसमें तो कोई संशय नहीं है। स्वप्न में भी रहता हूँ, तभी तो स्वप्न संसार देखता हूँ, वहाँ भी किसी को कोई संशय नहीं है। संशय आता है सुषुप्ति को देख के, कि सुषुप्ति में तो बेहोश पड़े थे, पर बोली तो बेहोशी वाली नहीं बोलते। बेहोशी का एहसास करते हैं, पर बोलते क्या हैं? सुख से सोया, बड़ी गहरी नींद आई, कुछ होश नहीं रहा, मुर्दे जैसा हो गया, जड़वत हो गया। ये जड़वत हो गया, मुर्दे जैसा हो गया, बेहोशी हो गई, कुछ होश नहीं रहा। ये किसकी बात कर रहे हैं? दूसरे की, अपनी नहीं। अपनी बात इसमें कौन सी है? जो ये सिद्ध कर रहा है कि कुछ था जिसे होश नहीं था, कोई था जिसे होश नहीं था, पर जिसे जो कह रहा है उसे होश था, वो था। वो अपनी मौजूदगी बता रहा है कि ये बेहोश पड़ा था, इसे होश नहीं था, इसको होश नहीं था, इसे बेहोशी थी, ये मुर्दा था, ये जड़वत था,
पर मैं कहूँ कि मैं नहीं था क्या? मैं नहीं था क्या? मैं कैसे कह रहा हूँ ये बेहोश था? मुझे किसी ने, घर के किसी व्यक्ति ने कहा तो बेहोश था। ये प्रमाण मुझे दूसरे से मिला या अपने से? इसकी जड़ता का प्रमाण मैंने किसी और से लिया या अपने आप से? ये मेरा अपनी बोली सुनने का प्रारंभिक तरीका है। शास्त्र के वाक्यों पर चिंतन करना, इसमें भी तो मैं अपनी बोली सुनता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोला कि बेहोशी थी, कोई होश नहीं था। फिर जब होश आया, मैंने देखा अरे ये टाइम हो गया। मैं सोचा दिन में सोई थी कि रात को सोई थी। अब ये समझ गलत रहे हैं कि जो सोचने वाला है वो मैं हूँ। नहीं, मैं वो हूँ जिसके सामने होश आया, जिसके सामने बेहोशी आई। बेहोशी होश का आधार मैं हूँ। यही आधार की बात हो रही है ना यहाँ, इसी इन 3 लाइनों में आधार की बात हो रही है, संवित की बात हो रही है, संवित और मेरे संबंध की बात हो रही है, मैं और आधार की बात हो रही है, अध्यस्त और आधार के संबंध की बात हो रही है। समझ आ रही है? इसलिए जिसे हम मनन कहते हैं, मनन से निधिध्यासन कहते हैं। निधिध्यासन का मतलब ही यही है, अपनी बोली सुनो, निधि पर आसन जमाओ। कौन चेतन है? चेतन वाली भाषा कौन बोलता है? मन में चेतना है, चेतन नहीं है। क्योंकि जो चेतन होगा वो हमेशा चेतन होगा। जड़ उसे कहते हैं जो आपको भी नहीं जाने, दूसरे को भी नहीं जाने। हमेशा चेतन नहीं रहता, आपको नहीं जानता, दूसरे को जानता है, इसलिए अधूरा चेतन है। अधूरे चेतन को चेतन नहीं कहते, चेतना कहते हैं। प्रतिबिंबित चेतना वाला, प्रतिबिंब ग्रहण करने वाला। जैसे सूर्य पूरा चेतन है, पूरा प्रकाश है, दीवार पर अधूरा प्रकाश है, शीशे में अधूरा प्रकाश है। शीशे वाली रोशनी अधूरी रोशनी है, मध्यकालीन रोशनी है, हमेशा रहने वाली नहीं है। सूर्य में हमेशा प्रकाश है, तीनों कालों में रहता है, घटता बढ़ता भी नहीं है, जो का त्यों है, स्वतंत्र है, किसी से मांगता नहीं, उधार नहीं है, अपना है। दीवार वाला अपना नहीं है, प्रतिबिंब है, सूर्य की मौजूदगी में बनता है, उसकी अनुपस्थिति में नहीं बनता। लक्षण दिखते हैं प्रकाश वाले, पर अधूरे हैं, हमेशा नहीं रहते। ऐसे मन में, बुद्धि में लक्षण दिखते हैं जानने के, चेतना के, पहचानने के, पर अधूरे हैं। कभी होते हैं, कभी नहीं होते, बेहोशी में नहीं होते, नींद में नहीं होते। क्यों? अपने नहीं, उधार के, उधार के। इसलिए जब अपनी बोली सुनेंगे तो निर्णय लेंगे कि चेतन कौन है, जड़ कौन है। जितनी भी प्रक्रिया में आत्मा की बातें हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी बोली सुनने की ही तो बातें हैं। स्वा में स्वा को सुनना ही तो सिखाया जाता है। निधिध्यासन और क्या है? अपनी बोली सुनना, निधि पर आसन जमाना। निधि पर मतलब जो आप बोलता है, जिसकी जो पहचानता है, जो सिद्ध करता है, जिसमें चिद्रूपता घटती है, जिसमें सदरूपता घटती है, जो सुख स्वरूप है, जो कभी विकारी नहीं होता, जिसको कभी माया नहीं छूती, असंगता उसका स्वरूप है, निर्विकारता उसका स्वरूप है।
उसको पहचानना, उसकी बोली सुनना। कौन कहता है मैं निर्विकार हूँ, कौन है जो विकारी है और कौन है जो विकारी नहीं है। जो विकारी है वो विकारी अपनापन दिखा देता है, और जो इनको सिद्ध करता है पर उसमें कभी विकार आता नहीं, वो निर्विकारी है। अब इसको ज़्यादा खोलने की ज़रूरत, यदि समझ रहे हो तो ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा खोल भी दें पर यदि आप निधिध्यासन नहीं कर सकते, आपकी एकाग्रता नहीं है अपने आप को पहचानने में, तो कितना भी सुना दें ज़्यादा फायदा होगा नहीं। लेकिन यदि आपका सावधानी है तो आपको होश रहेगा। होश में आप भाग त्याग लक्षण कर पाओगे, विरोधी भाग का त्याग कर दोगे कि जड़ता इधर है, चेतनता इधर है, देखा इधर लगता है, सुना लगता इधर है, पर सुनना और देखना चेतन के बगैर नहीं होता। और मैं जो कहता हूँ मैंने देखा, मैंने सुना, वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं, मन के माध्यम से नहीं, मेरी मौजूदगी में इंद्रिय और मन ने किया। मैं ना होता इंद्रिय मन बुद्धि ना करते। इसलिए जब गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं ते तुहाडा हाँ आधार, तो साथ ही वो कह रहे हैं कि स्वा विच स्वानु सुन सको जे। स्वा में स्वा को सुनने के लिए पहले श्रवण करो, मनन करो और निधिध्यासन करो जब सतोगुणी हो। और यदि सीधा सीधा जुड़ जाओ तो बिना श्रवण मनन निधिध्यासन के भी डायरेक्ट सुनो। एक होता है डायरेक्ट सुनना और एक होता है इनडायरेक्ट सुनना। डायरेक्ट सुनने को कहते हैं साक्षात सुनना। डायरेक्ट कहो या साक्षात कहो, सीधा, सीधी चर्चा, सीधी बात, डायरेक्ट बात। इनडायरेक्ट बात मतलब वाया वाया, मैसेज छोड़ दिया, बात कन्वे कर दी। डायरेक्ट सुनो मतलब सीधा सुनो, सीधी बात सुनो मतलब चेतन की को चेतन होके चेतन की बात सुनो, सत होके सतरूपता को पहचानो, आनंद स्वरूप होके आनंद स्वरूप को पहचानो। स्वा में स्वा को सुनो। वृत्ति बन पा रही है? जितनी यहाँ बनी है उससे कई गुना घर बनाओगे तब महसूस होगा कि बात में क्या असर है और बात कितने कीमती बात है। जब स्वा में स्वा को सुनोगे, अभ्यास शास्त्र वाक्य से करो, अभ्यास जीवत्व के त्याग से करो। मैं फिर दोहरा रही हूँ, अभ्यास शास्त्र वाक्य से करो, अभ्यास जीव भाव के त्याग से करो। और फिर हर समय जब एक बार देख लिया कि चेतन ही चेतन की बात को सुन सकता है, जड़ क्या जाने चेतन को, जड़ तो नहीं जानता, बुद्धि तो नहीं जानती चेतन को, चेतन ही चेतन को जानता है। तो फिर हर समय व्यवहार काल में भी तुम देख सकते हो कि कौन बोलता है, बोली किसकी है। चेतन वाली बोली कौन बोलेगा? मन बुद्धि तो नहीं बोल सकते, तो प्रतिबिंब ग्रहण करते हैं। इंद्रियां तो नहीं बोल सकती, इंद्रियां तो प्रतिबिंब ग्रहण करती हैं। आनंद इधर से तो नहीं आता, आनंद तो अपनी तरफ से आता है, यहाँ तो प्रतिबिंब पड़ता है। जब ये देख लिया तो फिर जब बोलो कि आनंद आया तो समझ जाओ कि आनंद तो इधर से नहीं आया, इधर से आया, एकाग्रता से आया। ये तो मेरी बोली है, मैं हूँ आनंद, यहाँ कैसे आनंद आ सकता है? सुख तो मेरा स्वरूप है, यहाँ कैसे सुख आ सकता है? ये तो सुखाभास है, ये तो मेरी प्रतिबिंब छाया है। जब भी बोलो सुख की बात तो समझो ये मेरी बोली है, अपने को सुनो। बोली है मतलब स्वा में स्वा को सुनो। अरे ये तो मुझे अपने आप को सुनना था कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं इधर क्यों सुनने लगा आनंद? मुझे तो इधर आनंद सुनना था, क्योंकि ये तो मैं ही बोल सकता हूँ आनंद। सुख तो मैं ही, सुख का तो
सुख निधान तो मैं ही हूँ, सुख का सागर तो मैं ही हूँ। तो इधर से बोलना था ना, इधर से सुनना था। इधर कैसे सुन लिया कि सुख आया, इधर कैसे सुन लिया कि जानना है, इधर सुनना था कि ज्ञान है। इधर कैसे देखा कि बच जाएगा, इधर तो कुछ नहीं बचता। बचना तो मेरा काम है, हमेशा रहना तो मेरा काम है, मैं ही बचता हूँ और तो कोई बचता ही नहीं। मेरे सामने सब मरते हैं, बस मैं ही नहीं मरता। तो स्व में स्व को सुन सको, जे हो जाओ भावों से। इस तरह वृत्ति बना लो तो जीवन अपने आप ही नित्य नवीन रस देगा, नित्य नवीन रस देगा। यही नवीन रस हर समय, यदि स्व में स्व को कोई सुनता रहे तो उसके जीवन में रस ही रस है। बोरियत किस बात की, आवश्यकता किस बात की, दूसरे की जरूरत किस बात की? क्योंकि सुख निधान में, ज्ञान में, सत्य में, निर्विकार में, असंग में, आधार में, सब कुछ तो मेरे में भरपूर भरा हुआ है। बाहर क्या खोजूं? ऐसी पहचान हो जाए तो हो जाओ भावों से। फिर वो भाव किस बात की? अपने आप को भावों से पार कर लिया। यानी भाव कहाँ होते हैं? माया में, प्रकृति में, इदम में। भाव यानी किसी वस्तु को भाव देना, किसी यूं कहो द्वैत को भाव देना, दूसरे को भाव देना। जब किसी दूसरे को भाव दिया जाता है तभी भाव बनते हैं। भाव बनाए क्यों जाते हैं? जब किसी को भाव दिया जाता है। काम का, जब हम कहते हैं काम है इंद्रियों से परे, तो काम का मतलब क्या है? आकर्षण, आकर्षण, महत्व बुद्धि, अपने में पराधीन परिच्छिन्नता और दृश्य में महत्व बुद्धि, आकर्षण, और अपनी जीवत्व में, अपने में परिच्छिन्नता। परिच्छिन्नता चली गई तो आकर्षण चला गया, महत्व बुद्धि चली गई। दूसरे शब्दों में कहो, जब अपने को अपने में सुन लिया तो किसी को क्या भाव देना? जब भाव ही नहीं देंगे तो भावों से पार। एक भावों से पार होता है। भावों से पार का कई मतलब है। एक मतलब है कि आप अपनी असंगता पहचान गए, भावों से पार। वो तो है ही है, वो तो कभी हट ही नहीं सकता। लेकिन दूसरा तरीका भी है। हमेशा एक ही तरह से तो नहीं साधक चलता। साधक को चूंकि नवीन, नित्य नवीन रस है, तो नई नई चीज सामने आती है। तो दूसरा तरीका है कि भाव ही नहीं देता। भाव देगा तो किसी चीज को तो भाव बनेंगे ना। भाव देगा मतलब महत्व देगा, महत्व देगा। तो किसी चीज को जब आप भाव देते हो तब भाव बनते हैं। सतोगुणी भाव देते हो तो सतोगुणी भाव बनते हैं, रजोगुणी भाव देते हो तो रजोगुणी भाव बनते हैं, तमोगुणी भाव देते हो तो तमोगुणी भाव बनते हैं। पर हो जाओ भावों से पार। कब? जब स्व में स्व को सुन सको जे। सुन सको जे, ये बीच में सुन सको जे, जैसे यदि सुन सको, ये लग गया, क्योंकि इसमें योग्यता चाहिए, इसमें पुरुषार्थ चाहिए, इसमें गुरु कृपा चाहिए, इसमें जिज्ञासा चाहिए, और इसमें नित्य लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, तो सुन लोगे। सभी सुन सकते हैं, बशर्ते पहले वेदांत के तरीके से सुनो। वेदांत का तरीका मतलब स्व को सुनने का तरीका ही है। फिर उसे अपने जीवन में आदत डाल लो, अभ्यास डाल लो कि ये शरीर बोला या चेतन बोला। हाथ में दर्द हो रहा है, ये हाथ बोला कि चेतन बोला? लगेगा मन बोला। मन बोला, मन परेशान है क्योंकि हाथ दुख रहा है। अब मन परेशान है, ये मन बोला कि चेतन बोला? क्योंकि ज्ञान सिर्फ चेतन में है। चाहे चिदाभास भी कुछ बोलता है तो चेतन से लेके बोलता है। जैसे चंद्रमा चमकता है, पर चंद्रमा चमकता है पर क्या अपनी चमक है उसमें? सारी सूरज के लिए है।
सूर्य चंद्रमा की अपनी रोशनी थोड़ी ना है, प्रकाश का पुंज तो सूर्य है, चंद्रमा तो प्रकाश का पुंज नहीं है, लेकिन चमकता है। ऐसे ये चमकते हैं पर इनमें जड़ता भरी पड़ी है, इनमें परिच्छिन्नता है। जो परिच्छिन्न होता है वो जड़ होता है, चेतन नहीं होता। तो स्व में स्व को सुन सको जे, हो जाओ भावों से पार। हो जाओ, कोई भाव नहीं बनाने पड़ेंगे, तुम भाव से पार ही रहोगे, किसी को भाव नहीं दोगे, क्योंकि तुमने भाव किसको दिया? अपनी बोली सुनने को। महत्व किसे दिया? अपनी बोली सुनने को। महत्व किसे दिया? संवित को, आधार को। तो उसको महत्व देने से यहाँ कोई भाव देने लायक नहीं रहता। तो तुम भावों से पार हो गए, क्योंकि किसे भाव दोगे? तुम भावों से पार हो गए। किसी की इतनी औकात नहीं रहती चेतन के आगे कि जिसे भाव दिया जाए। इसलिए हो जाओ भावों से। जद सतोगुणी माली घर बैठा सद्भाव दे पावा हार। चुन चुन सुंदर बीजा ताई खेती करा। जद सतोगुणी माली घर बैठा सद्भावा दे पावा हार। माली और सत्व गुण की तुलना जो की है गुरुदेव ने, उसके पीछे हालांकि माली चुनाव भी करता है, पोषण भी करता है और भिन्न भी जानता है। मैं तो नहीं कहता, जिसका पोषण करता है, जिसका चुनाव करता है, जिसका भक्षण भी करता है। उत्पत्ति स्थिति लय तीनों गुणों से, क्रिया तीन गुणों की है, लेकिन चुनाव सत्व गुण से है। चुनाव सुंदरता को ध्यान में रख के है, बिना किसी राग द्वेष के। चुनाव है बगीचे को सुंदर बनाना। जब हमारे भी जीवन में चुनाव आ जाए जीवन को सुंदरता देने का, पर चुनाव जिसको सुंदरता देने का है वो मैं नहीं है, वो जीवन हो सकता है, वो अंतःकरण हो सकता है, वो जो भी है इदम है, मैं नहीं है। पर इस इदम को भी सही चुनाव से सही बनाना, सद्भाव लाने। सद्भाव से तात्पर्य है कि तप भी सत्य के लिए हो, यज्ञ भी सत्य के लिए हो, दान भी सत्य के लिए हो। जैसे 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो भी सतोगुणी है सब कुछ, जिसे भगवान ने कहा श्रद्धा का होम, दान, तप और सभी क्रिया, यदि असत हैं तो फल यहाँ नहीं, ना फल यहाँ है ना वहाँ है, अश्रद्धा का। और सतोगुणी श्रद्धा क्या है? जैसी श्रद्धा वही बने। क्यों? क्योंकि सतोगुणी श्रद्धा के लिए उन्होंने कहा है कि श्रद्धा सबों में होती है कर्मानुकूल भारत, श्रद्धा का रूप है देही, जैसी श्रद्धा वही बने। सतोगुणी देव पूजे, यक्ष राक्षस राक्षसी, रजो अन्यविद भूत प्रेतों को तामसी पूजते फिरे। तो श्रद्धा, सतोगुणी श्रद्धा देव पूजती है। देव मतलब एक ही देव है, आत्मदेव, जिसे शास्त्रों में महादेव कहा। महादेव यानी आत्मदेव, परमात्मा देव, जो सबको देने वाला है। देवताओं को भी जिसमें देवत्व आता है, जिससे देवत्व आता है, जो भी देने वाले हैं सब में देवत्व कहाँ से आता है? इसी आत्मदेव से।
क्योंकि सभी आनंद स्वरूप से आनंद लेके बांटते हैं, ज्ञान स्वरूप से ज्ञान लेके बांटते हैं, सत स्वरूप से सत लेके बांटते हैं। तो सबको देने वाला कौन है? एक ही देव है, परमात्मा। उसी को जो पूजते हैं वो सतोगुणी है। सतोगुणी देव पूजे, सतोगुणी उस देवता को पूजते हैं जो सबको देने वाला है। जिसके लिए यक्ष की कथा भी सभी को मालूम है कि यक्ष के रूप में भगवान गए, परीक्षा ली। जब देवताओं ने कहा कि हम करते हैं, हम करते हैं, तो भगवान ने कहा कि करके दिखाओ, और उसका अग्नि का अग्नित्व छीन लिया, जल का जलत्व छीन लिया, वायु का वायुत्व छीन लिया, तो कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि देवता एक ही है। तो जो उस देवता को पूजता है, श्रद्धा सतोगुणी कहलाती है। और दान कौन सा सतोगुणी कहलाता है? जो बिना फल इच्छा के है। तप कौन सा सतोगुणी कहलाता है? जो कष्ट नहीं देता देह को, ना अपने को कष्ट देता है, ना किसी को कष्ट देता है, बस अंतःकरण शुद्ध करता है, वो तप सतोगुणी है। तो जितने भी प्रकार के सत्वगुणी भाव हैं, सत की तरफ ले जाने वाले, परमात्मा से संबंधित करने वाले, जो परमात्मा से जुड़ाव बनाने वाले, वो सब सद्भाव हैं। और ये सद्भावों को जो एक हार में पिरो दे, एक धारा में पिरो दे, एक जुड़ाव कर दे, तप भी सतोगुणी, दान भी सतोगुणी, श्रद्धा भी सतोगुणी, क्रिया भी सतोगुणी, विचार भी सतोगुणी, उनको एक साथ जोड़ दे और उस सद्भावों को जब अपने साथ जोड़ दे और चुनाव करे, हर चीज में चुनाव करे। चुनाव करना पहले हो, करना बाद में हो। भोग में चुनाव नहीं होता, चुनाव तो होता है, आकर्षण ज़्यादा होता है। हम चुनाव नहीं करते भोगों में, या यूं कहो जो राग और द्वेष है, आसक्ति है, मोह है, लालसाएं हैं, वो यंत्रवत होती हैं, कोई उसका चुनाव नहीं करता। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। जब भी हम कहते हैं कि चुनाव करें, चुने, तो क्या हम मोह को चुनते हैं? क्या आसक्ति को हम चुनते हैं? क्या राग को कोई चुनता है? क्या लोभ को कोई चुनता है? क्या देहाध्यास को कोई चुनता है? नहीं, कोई नहीं चुनता, चुनने का मौका ही नहीं होता। वो तो एक यंत्रवत क्रिया है। सामने संबंध जिससे आपको राग है, आपके सामने आया, आपको मोह हो गया, आपका बस नहीं चला। आपको कोई बुरा लगा, आपने मस्तिष्क में रखा हुआ है, बुद्धि में रखा हुआ है कि ये व्यक्ति बुरा है, आपको उस पर क्रोध आ गया। आपने चुनाव नहीं किया कि मुझे क्रोध करना है या नहीं करना है। मान लिया ये गलत है, ये बुरा है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरे साथ गलत करता है, आपको क्रोध आ गया। ये मेरा अपना है, बहुत प्यारा है, आपने कोई चुनाव नहीं किया, आपको तुरंत राग आ गया। आपको वस्तु व्यक्ति प्यारे लगे, पद प्यारा लगा, धन प्यारा लगा, आपको लोभ आ गया, आपने कोई चुनाव नहीं किया, क्योंकि आपने उसका महत्व माना, उससे सुख के साधन बटोरे। तो आपने कुछ चुनाव नहीं किया, बस सुख का साधन लगा और आपको लोभ आ गया। ये जो क्रियाएं हैं जो अहंकार से उत्पन्न होती हैं, अविद्या से उत्पन्न होती हैं, उसमें मनुष्य का मन बुद्धि यंत्रवत उधर चला जाता है, उसका बस नहीं होता। जैसे अर्जुन ने भी कहा कि ये मन जो है मेरा चला जाता है। चला क्यों जाता है? मन की गलती नहीं है, मन को दोष नहीं दिया जाता, कोई संत मन को दोष नहीं देते। आपने उसके लिए जैसा बुद्धि में फीड किया हुआ है, बहुत प्यारा है, अपना है, बहुत गलत है, दुश्मन है, बहुत अच्छा है, सुख का साधन है,
आप चुनाव नहीं करते, तुरंत उसके प्रति वैसे भाव बन जाते हैं। सद्भाव बनाने के लिए चुनाव करना पड़ता है। जिसे भगवान ने कहा, श्रद्धा सबों में होती है कर्म अनुकूल भारत। श्रद्धा का रूप है देई, जैसी श्रद्धा वैसी बने। कर्म के अनुकूल श्रद्धा होती है। और श्रद्धा का रूप कौन है? देही। देही यानी जिसको चुनाव करने की पावर देके भेजा गया है, जिसको चुनाव देने की पावर देके भेजा गया है। हमें जन्मजात चुनाव करने की ताकत दी गई है। इसलिए सत्व गुण क्या है? माली, जो चुनाव करता है, कितना बचाना है, कितना रखना है, कितना काटना है, कब बोना है, कैसे बोना है, हर चीज में चुनाव है। जहां चुनाव करने की पावर ईश्वर ने दी है, इसको सामान्य रूप से कहते हैं विवेक की पावर। विवेक एक प्रकार से चुनाव है। जिसने अपने चुनाव की पावर का इस्तेमाल किया, वहाँ सत्व है। जिसने चुनाव की पावर का इस्तेमाल नहीं किया, सुन सुन के मान लिया वस्तु प्यारी है, सुन सुन के मान लिया देह का बड़ा महत्व है, सुन सुन के मान लिया रिश्तों का बड़ा महत्व है, प्यार आता है, वस्तुओं का बड़ा महत्व है, सुख देते हैं, पद का बड़ा महत्व है, सम्मान बढ़ता है। सुना हुआ है, चुनाव नहीं किया। बात की गंभीरता समझने की कोशिश करना, ये भी कोई सत्व गुण ही समझ सकता है। जिसने जीवन में देखा है कि चुनाव का क्या महत्व है और यंत्रवत इच्छाएं जागना, कामनाएं जागना, उसमें हमारा चुनाव होता नहीं है। वो तो हमसे कोई करा देता है। कहने को आप दोष मन को दे सकते हो, पर उसमें दोष तो अहंकार का है, दोष तो मान्यताओं का है, दोष तो देखा देखी किसी वस्तु व्यक्ति के लिए वैसे मन में भाव बनाने का है, बुद्धि में वैसी विचार बनाने का है, किसी वस्तु का उतना महत्व बनाने का है। वो भी कैसे? दूसरों के देखा देखी, सुन सुन के। किसी ने मान लिया ये उम्र आई तो ये आकर्षण है, ये उम्र आई तो इसका महत्व है, इस उम्र में इसका महत्व है, सुन सुन के मान लिया। और माना ऐसी दृढ़ता से कि वो सही लगने लगा। चूँकि सही लगने लगा तो बिना चुनाव किए मोह आता है, लोभ आता है, द्वेष आता है, राग आता है, सब विकार आते हैं। लेकिन जो चुनाव करता है उसे खुद पर, वो अपने पर, अपने विवेक पर उसको भरोसा है। वो सुन सुन के नहीं मानता, उसे अपने विवेक पर भरोसा है। वो विवेक करके बताता है कि आसक्ति में क्या दोष है। वो विवेक करके बताता है देह अभिमान में क्या दोष है। जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने, वो भी इसी संसार की दलदल में रहे हैं, वो भी अज्ञानियों के बीच पैदा हुए हैं, वो भी संसारियों के साथ रहे हैं। उनके आसपास भी संबंध थे, धन था, पद थे, यूं कहो स्वाद का सुख था, धन का सुख था, देखने का सुख था, छूने के सुख थे, इंद्रियों के सारे सुख थे, पर उन्होंने उनको नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? क्योंकि उनको अपनी विवेक पर ज़्यादा भरोसा था, अपनी चुनाव शक्ति पर भरोसा था। उन्होंने, जैसे हम पूज्य जी की बात सुनते हैं कि उन्होंने छोटी उम्र में ये विचार करना शुरू किया कि सब मर जाएंगे। मरना तो सभी देखते हैं, पर उन्होंने सोचा कि सच में सब मर जाएंगे। आम व्यक्ति मरना देखता है पर फलाना मरा है, क्योंकि सभी ऐसे बस सुन के कह देते हैं हाँ जी वो मर गया, ठीक है अफसोस कर लो, ठीक है शोक कर लो, ठीक है सभा में मिल जाके बैठ जाओ।
सभी यंत्रवत जाके बैठ जाते हैं, अफसोस कर लेते हैं, शोक कर लेते हैं। यंत्रवत कोई चुनाव करता है कि ये मौत है जो सभी को आती है, ये इधर भी आएगी, जैसे भगवान बुद्ध को आई ये विचार कि वो बूढ़ा हो गया ये भी बूढ़ा होगा, वो मर गया ये भी मरेगा। 3 ही तो देखी थी उन्होंने विपत्तियाँ, किसी को बूढ़ा होते देखा, किसी को मरते देखा, किसी को रोगी देखा। तो उन्होंने विवेक किया कि क्या ये उधर हुआ है तो इधर भी होगा, नहीं तो सारी दुनिया बूढ़ा होता देखती है, रोगी होता देखती है, मरते देखती है, पर यंत्रवत क्रिया करती है, अफसोस मना लेती है, दुख मना लेती है, व्यवहार निभा देती है। ये तेरे पे भी आएगी ये नहीं विचार करता, जबकि स्पष्ट दिखता है कि इस संसार में कोई नहीं बचता। और जो चीज़ स्पष्ट दिखती है उसको विवेक से चुनता नहीं कि ये सबके साथ होगा, तो क्या समस्या का क्या समाधान है, इस समस्या का क्या समाधान है। ऐसे ही जन्मते मरते रहेंगे या कोई समाधान भी है? कोई चुनता है इस बात को कि क्या कोई समाधान है, कहाँ जाएं, किस महापुरुष के पास जाएं, किसको सुने, कौन तरीका बताएगा कि जन्म मरण से छूटने का कोई उपाय है। वो इसका चुनाव करता है विवेक के कारण। विवेक सभी के पास है, उपयोग ना करने से उसकी ताकत घट जाती है और उपयोग करने उसकी ताकत बढ़ जाती है। ऐसे ही बाकी बातों के लिए है। जिसने भी देखा, सत्व गुण से देखा, तो चुनाव किया, सद्भावों को इकट्ठा किया और फिर चुनाव किया, और चुनाव करके जब किसी की शरण में गए, चुनाव किया। अब देखो यहाँ आप कोई भी कथा ले लो, ब्रह्मा जी की ले लो, इंद्र विरोचन गए, विरोचन ने यंत्रवत मान लिया, छाया पड़ रही है नेत्रों में इस शरीर की, ठीक है भाई यही आत्मा होगा। पर इंद्र ने चुनाव किया, चुनाव किया मतलब सेलेक्ट किया, अलग अलग किया, भिन्न भिन्न करके विचार किया कि यदि यही आत्मा होता तो आत्मा के तो लक्षण है कि हमेशा रहता है, ये तो हमेशा नहीं रहता। मैं मुकुट पहन के गया, मुकुट में दिख रहा था, बिना मुकुट के गया, बिना मुकुट के दिख रहा था, वस्त्र उतार दो तो बिना वस्त्र के दिखाई देता हूँ, और आत्मा तो तीनों कालों में रहता है, ये क्या बात हुई। तो उसने यंत्रवत बस माना नहीं, मानना यंत्रवत की क्रिया है, जानना चुनाव है, जानना चुनाव है। हर चीज में हम जान सकते हैं कि आसक्ति का क्या परिणाम है, राग का क्या परिणाम है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं तो हम आसक्ति का फल देखते हैं, फल इच्छा का फल देखते हैं, निष्कामता का भी फल देखते हैं, तो हम निष्कामता चुनते हैं क्योंकि हमने फल इच्छा का परिणाम देखा, चंचलता, कामना की वृद्धि, लोभ, आकर्षण, देह संसार में फंसना। निष्कामता का फल देखा, निसंकल्पता, निष्कामता से निर्ममता आती है, संकल्प नहीं उठते, किसी के साथ संबंध नहीं बनता, करके छोड़ देते हैं, कोई संस्कार नहीं उठाते, वहीं के वहीं सब निबट जाता है। जो गुरु नानक जी ने कहा था, सब वहीं निबट गया, सब सिमट गया। और यदि कामनाएं रखते हैं तो निपटारा नहीं होता, हर चीज हमारे पास रखी रह जाती है। तो सत्वगुण जिसके पास होता है वो हर चीज में चुनाव करता है, चुन, और यही चुनाव करने की आदत उसको सत्संग में ले आती है कि कोई ऐसा मार्ग बता दो जो हमें जन्म मरण से छुड़ा दे,
कोई ऐसा मार्ग बता दो जो हमें इस अज्ञान रूपी भवसागर से छुड़ा दे। कोई ऐसा मार्ग बता दो जो हमें परमात्मा के अपरोक्ष अनुभव करा दे। तो जिन्होंने ऐसी इच्छा प्रकट करी वो गए इन सद्भावों को लेकर के, सतोगुणी श्रद्धा, सतोगुणी तप, सतोगुणी दान, सतोगुणी फल इच्छा रहित कर्म, अहंकार रहित कर्म, प्रेम, श्रद्धा, साधनों से संपन्न होकर के जब वो गए तो उन्होंने जो उन्हें चुन करके, चुनाव करके मिला और जो उन्होंने सुना उसको भी उन्होंने चुनाव यानी विवेक से, अपने चुनने की पावर को इस्तेमाल करके, मनुष्य के पास ही ये चुनाव करने की पावर है। इसको आप जितना ज़्यादा देखोगे उतना मेरे कहने से खुलेगा नहीं, जितना खुद देखोगे बुद्धि खुलेगी। क्या आपके पास चुनाव करने की पावर है कि आप कागज़ पे लिख सकते हो, आप घड़ी पे टाइम देख सकते हो, आप वस्त्र पहन सकते हो, आप घर में रह सकते हो, आप फल धो के खा सकते हो, आप पका के खा सकते हो, ये सामान्य बात है। कौन कर सकता है? पशु नहीं। कौन करेगा? मनुष्य। तो मनुष्य ने चुनाव कहाँ से सीखा है? उसे प्रकृति ने चुनाव की पावर दे के भेजा है, इसलिए वो छिलका उतारता है। छिलका और भी पशु पक्षी उतार लेते हैं, थोड़ी पावर उनके पास भी है। पर वस्त्र पहनने की चुनाव, घर बनाने का चुनाव भी होगा, पर कैसा घर बनाएंगे? किसी के पास घर बनाने का चुनाव होगा। मनुष्य के पास सारी पावर है, क्या करना है क्या नहीं करना। भगवान ने कहा है ना, करना क्या ना करना क्या, बोध आसुर को नहीं। आसुरी वृत्तियों को बोध नहीं होता। आए तो पशु रूप में है, बने मनुष्य हुए हैं, पर भीतर असुर हैं। लेकिन जो वास्तव में मनुष्य हैं उनको चुनाव करके वो आए हैं किसी संत की शरण में कि ये मार्ग चाहिए जिससे छुटकारा हो, ये मार्ग चाहिए जिससे बार बार जन्म ना मरना ना पड़े। और फिर वो चुनते हैं, जो चुनते हैं यानी जो महापुरुष देते हैं। महापुरुष के को भी चुनना पड़ता है। असल में तो देखा जाए परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, संत मिलना कठिन है। संत मिलने से पहले विवेकवती बुद्धि का सदुपयोग बड़ा कठिन है, जिज्ञासा होनी बड़ी कठिन है। क्योंकि जिज्ञासा जागती है विवेकवती बुद्धि से, और विवेकवती बुद्धि के सदुपयोग से। जिनको भी विवेकवती बुद्धि का सदुपयोग जिन्होंने किया उनको जिज्ञासा जागी, तड़फ उठी। जिज्ञासा जागनी कठिन है, जिज्ञासा जाग जाए उसके बाद संत मिलने बड़े कठिन है। परमात्मा तो सबका अपना आपा है, कहीं बिछुड़ा नहीं है। पर जब तक जिज्ञासा ना जागे संत मिलने ना मिलने बराबर है। जिज्ञासा मिलनी होनी बड़ी कठिन है, उसके बाद संत मिलने बड़े कठिन है। बहुत जिज्ञासु भी हुए पर आसानी से संत नहीं मिले, भटके। कोई संत मिले, कोई संत मिले जरा मेरी मंदी बागा मोड़। कोई जिज्ञासु, हालांकि कहा यही जाता है और ये भी कहीं ना कहीं सच है कि यदि तीव्र जिज्ञासा हो तो परमात्मा किसी ना किसी को, संत को आपके पास भेज ही देगा। वो स्वयं ही आएगा, जैसे आगे गुरुदेव कहेंगे। तो चुन चुन सुंदर बीजाता है। मैंने अपनी चुनाव की पावर का पूरा उपयोग किया, मन के कहने से या देखा देखी या मान के कुछ नहीं किया। जिसने अपनी चुनाव की पावर का भरपूर उपयोग किया उसी को जिज्ञासा होती है और उसी को वैराग होता है, क्योंकि वो विवेक का इस्तेमाल करता है। उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी, उसका तप भी सतोगुणी, उसकी पूजा भी सतोगुणी, उसका दान भी सतोगुणी, उसकी हर क्रिया सतोगुणी।
क्योंकि उसने अपनी चुनाव की पावर का भरपूर उपयोग किया। क्या भोग में कोई चुनाव की पावर का उपयोग करता है? क्या उपयोग करता है? ये खाना है, ये नहीं खाना, ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है। लगता नहीं है, आपने चुनाव नहीं किया, वो आपको अच्छा नहीं लगता, आप मजबूर हैं, आपको स्वाद नहीं लगता, आपको बहुत स्वाद लगता है, आप स्वाद के आगे मजबूर हैं। आपका क्या चुनाव है? वो तो स्वाद का चुनाव है, वो तो जीभ का चुनाव है। तो जीभ को अच्छा लगता है, उसने क्या अपनी पावर थोड़ी ना इस्तेमाल करी। ये देखने में अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, इसमें आपने आपकी क्या पावर है? वो तो आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप उसकी तरफ खिंच गए। वो तो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारा लगता है तो आप तो यंत्रवत प्यार, जो चीज़ लगती है और हो जाती है वो यंत्रवत होती है। पर जिसमें अपने ही विवेक का सदुपयोग करा जाता है वो चुनाव होता है। चुनाव करना सीखना है या चुनाव को समझना है तो महापुरुषों के जीवन से समझो। क्यों उन्होंने ब्रह्मचर्य, क्यों उन्होंने जीवन में तप, क्यों उन्होंने जीवन में संयम, वैराग, कठिन तप, पुरुषार्थ, तीव्र जिज्ञासा, किसी के शरण में जाना, उसके सेवा करना, सिमरन करना, स्वाध्याय करना, इनको क्यों चुना? क्योंकि उनके जीवन में मानने से ज़्यादा जानने का महत्व था। वो मानने में सारा संसार एक सुना सुनी सब जग कहे, देखी कहे न कोई, जो देखी लख के कहे मुझसे सुना सुनी, सुन सुन के लोग पीछे लग जाते हैं और देखी कहे न कोई, पर जो देख के लख के कहे वो मुझसे भिन्न न होए। इसलिए भाई चुनाव का बड़ा महत्व है। मन क्या कहता है पर आप क्या चुनते हो? जीभ क्या कहती है पर आप क्या चुनते हो? जीभ की बात या आप संयम को चुनते हो? आंख क्या कहती है, आप क्या चुनते हो? आंख के पीछे जाना या संयम रखना, अनुशासन रखना, दमन करना, शमन करना? कौन करेगा? जिसके पास विवेक होगा। तो ये गुण लाने के बाद वो कहते हैं चुन चुन सुंदर बीजाताएं। उनको जो भी सुना उसको फिर गर्भित किया, चुन के किया, मान के नहीं किया। मान लिया तीर्थों में, इस तीर्थ में जाओ मोक्ष हो जाएगा, मान लिया ये पूजा करो ये हो जाएगा। माना नहीं, विवेक से जाना। और जिसको विवेक से जाना उसमें सत असत का चुनाव किया। असत उसे कहते हैं जो जड़ है, जो दृश्य है, जो परिच्छिन्न है। सत उसे कहते हैं जो चेतन है, अपरिच्छिन्न है, मैं के रूप में है। जड़ वो होता है जो दिखता है। सत उसे कहते हैं जो देखता है। चुनाव करा, ये चुनाव ही आ रहा है शुरुआत से। चुनो। विवेक भी क्या है? चुनना। पहला विवेक है सामान्य विवेक, फिर उसी विवेक को महापुरुषों से जब हम लेते हैं तो वो भी विवेक की तीव्रता बढ़ा दी, विवेक की धार तीव्र कर दी। सामान्य मनुष्य में विवेक की धार तीव्र नहीं है, जिज्ञासु की विवेक की धार तीव्र हो जाती है। तीव्र धार से वो सत और असत का विवेक करता है, जड़ और चेतन का विवेक करता है, यह और मैं का विवेक करता है, दृश्य और दृष्टा का विवेक करता है। चुनता है, दृष्टा को अलग करके देखता है। विवेक का मतलब क्या है? दो मिली हुई वस्तुओं को अलग करना, यही विवेक है ना। दो मिली हुई वस्तु को अलग करना, जिसमें उदाहरण दिया जाता है कि दाल और चावल मिल गए तो दाल को अलग कर लिया, चावल अलग हो गए, या नीर शीर विवेक भी कह देते हैं।
कि हंस जो है उसके सामने दूध रख दो तो वो पानी छोड़ देता है, दूध ले लेता है, यानी उसकी चोंच में खट्टी चीज, कुछ खटास होती है जो दूध को फाड़ देती है। फटा हुआ दूध में से सार वाला पात वो ले लेता है, पानी वाला भाग वो छोड़ देता है। नीरशीर विवेक। विवेक मतलब चुनना, छांटना, अलग करना, दो मिली हुई वस्तुओं को भिन्न भिन्न करके देखना। इतना बताने के बाद तो सभी की बुद्धि खुल गई होगी। तो सतोगुण माली चुनता है, विवेक करता है, अलग अलग करके देखता है। इदम को और अहम को, दृश्य और दृष्टा को, असत और सत को, जड़ और चेतन को, दुख स्वरूप को और आनंद स्वरूप को अलग करके देखता है और फिर जो सुंदरता से उसे बीज देता है, गर्भित कर देता है। जिज्ञासा, तीव्र जिज्ञासु विवेक से और वैराग्य से जिसको चुना है, किसका चुनाव किया है? असत का त्याग किया है, सत का ग्रहण किया है, जड़ता का त्याग किया है, चेतनता का ग्रहण किया है, दुख का त्याग किया है, आनंद स्वरूप का ग्रहण किया है, परिवर्तनशील का त्याग किया है, अपरिवर्तनशील का ग्रहण किया है, परिच्छिन्न का त्याग किया है, अपरिच्छिन्न का ग्रहण किया है, विकारी का त्याग किया है, निर्विकार का ग्रहण किया है, और जिसका ग्रहण किया है उसको गर्भित कर दिया, बीज दिया, बीज दिया, उसको जीवन में उसको ग्रहण कर लिया, उसको बीज दिया, उसका संभाल दिया, उसको गर्भित कर दिया। सत के संस्कारों को, सत्य के बारे में जो श्रद्धा है, सत्य में जो जिज्ञासा है, सत्य में जो विवेक के बाद उसका आदर है, आदर से, श्रद्धा से, प्रेम से, महत्व से वो गर्भित हो जाता है, बीजा जाता है, संभाला जाता है, अंतःकरण की भूमि में वो रोपा जाता है, बोया जाता है। गीला बो, गहरा बो। गीला बो, कभी कोई बीज ऐसा तो नहीं होता कि सूखा ही बोया जाता हो, डाल दो मिट्टी में हो जाएगा, होता है? गीला तो करना ही पड़ता है। और ऊपर ऊपर भी नहीं रख सकते, गहरा डालना पड़ता है, नहीं तो कोई खा लेगा। ऐसे ही किसी के मुंह में आ जाएगा। जिसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में गुरुदेव ने हमें समझाया। तो ये जो सतोगुणी माली है, सत्वगुण जिसे चुनाव करना आता है, जिसे आदर करना आता है अपने जीवन का, ईश्वर की दी हुई दात का, वो चुनाव करता है विवेक के द्वारा सत असत के पहचान का, और सत्य को वो बीज देता है, असत्य का त्याग, सत्य का ग्रहण। जैसे हमने विवेक उसमें क्या कहते हैं, विचार चंद्रोदय में हमने पढ़ा है, सत्य कहते ही असत का त्याग हुआ, शेष रहा सत्य जो लक्षणा से सिद्ध है। जो शेष रहा, वेदों के नीति का शेष, वस्तु की उपलब्धि हो, शेष को संभाल लिया उपलब्धि के रूप में, उसी का महत्व बढ़ा लिया। चुनाव करने का मतलब ही ये क्यों है कि हम दाल और चावल को अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मिले हुए नहीं चाहिए। या गेहूं में से आपने विकार निकाल दिया, विकार को फेंक दिया, गेहूं को रख लिया। किसी भी चीज़ से आपने विकार निकाल दिया और गेहूं को रख लिया, वस्तु को रख लिया। साधु ऐसा चाहिए जैसा सबको पता है, शुभ शुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। चुनने का प्रयोजन ही यही था।
कि मूल्यवान को रखना है, अमूल्यवान का त्याग करना है। चुनने की मेहनत ही इसलिए है कि जो काम की चीज़ है उसे रखना है और जो काम की नहीं है उसको छोड़ देना है। तो जो काम की चीज़ है उसे सुंदरता से बीज दिया, सुंदरता से, ऐसे ही नहीं। सुंदरता मतलब अनुशासन से, अनुशासन से। कैसे बोते हैं? कभी आपने किसी ने माली को बोते देखा हो क्यारियों में? ऐसे लाइन में बोएगा या यूं ही फेंक देगा? क्यों? सुंदरता से बोएगा ताकि पेड़ जब उगे तो वो भी अनुशासन से उगे, एक के ऊपर एक न चढ़ जाए, थोड़ा उनको बीच में डिस्टेंस मिले, जगह मिले उन्हें उगने के लिए, अलग अलग हों, सुंदरता से। सुंदरता, बोई हुई सुंदरता बाद में परिणाम में भी सुंदरता दिखेगी ना, जब वो उगेगा फिर बढ़ेगा तो वही सुंदरता, बोने की सुंदरता परिणाम में वृक्ष के रूप में भी तो सुंदर लगेगा। यदि बोने में सुंदरता नहीं होगी तो वृक्ष के रूप में सुंदर कैसे लगेगा? है कि नहीं? इसलिए चुन चुन सुंदर बीज आता है। जो भी मिला चुनना और सुंदरता से उसे गर्वित किया, तभी तो बाहर आई बाद में। तो सुंदरता से बीजा, जो सुना उसको अनुशासन से, अनुशासन अपने आप में सुंदरता है। प्रकृति में अनुशासन ही तो है जो सुंदर बना के प्रकृति को रखता है। सुंदरता कोई रंग बिखेरना थोड़ी ना होता है। कभी कोई पेंटर भी रंग बिखेरता है किसी कागज पर या किसी कपड़े पर या वैसे किसी कैनवस पर, तो ऐसे थोड़ी ना बिखेरता है, सुंदरता से बिखेरता है। तो जब चीज कोई सुंदरता से बिखेरी जाती है तभी तो वो सुंदर लगती है। सुंदरता मतलब अनुशासन से। प्रकृति में कोई फूल है, कोई पत्ती है, कोई टहनी है, ऐसे तो नहीं ना बन लगी हुई, सुंदरता से लगी हुई। फूलों को तो वनस्पति विज्ञान में यही बताया जाता है ना कि हर फूल का यही तरीका, कोई एक जैसा तरीका तो नहीं होता ना, कैसे उसके दल एक आपस में लगे रहेंगे, तो एक अनुशासन से लगे हैं, इसलिए वो सुंदर लगते हैं। कोई लाइन से बैठा है, अनुशासन से बैठा है तो सुंदर लग रहा है। बैठे हुए लोग अच्छे लग रहे हैं, क्यों? अनुशासन से बैठे हैं, सुंदर लग रहे हैं। सुंदरता कोई रंग नहीं है, सुंदरता एक अनुशासन है। अनुशासन से हर वस्तु सुंदर लगती है। यहाँ सतोगुणी माली की बात है, यहाँ ऊपरी सजावट नहीं है, यहाँ अनुशासन की सुंदरता है, शमन की सुंदरता, दमन की सुंदरता, विवेक की सुंदरता। जो चीज मिली है उसे अनुशासन से, सुंदरता से बीज दिया। चुन चुन सुंदर बीजा ताई खेती करा आवे बाहर। जो बोया है यानी जिसको जीवन में स्थान दिया है, गर्भित किया है, उसकी फिर रक्षा करो, रक्षा करो। खेती का मतलब कोई पौधे को बड़ा तो करता नहीं है। ज्ञान का पौधा लगाया जाता है, उसके बाद सिर्फ उसकी रक्षा होती है, बड़ा नहीं किया जाता। उसे विपरीत चीज़ों से बचाना पड़ता है। ज्ञान का पौधा लगाया तो देह आसक्ति से बचाओ, देह अभिमान से बचाओ, अहंकार से बचाओ, वासनाओं से बचाओ, प्रतिष्ठा से बचाओ, तभी तो ज्ञान का पौधा बढ़ेगा। यदि ज्ञान के पौधे के साथ साथ वासनाएं भी रख ली, प्रतिष्ठा भी रख ली, अहंकार भी लग लिया, तो उसकी रक्षा कैसे होगी? तो अज्ञान जनित काम कर लिए साथ साथ। उधर अज्ञान का पौधा है, उधर अज्ञान वाले काम हो रहे हैं, तो उसकी रक्षा तो होगी नहीं। वो तो हर चीज़ की रक्षा, रक्षा मतलब खेती। खेती में सिर्फ रक्षा की जाती है, कोई कीड़े ना खाएं, गिलहरी ना खाए, पक्षी ना खाए।
जो करना था वो कर लिया, अब तो बस रक्षा है। बोना तक माली का काम है, बीजने तक माली का काम है, भूमि तैयार करने तक माली का काम है। उसके बाद क्या काम है? रक्षा। ये भी तो काम है, पर इसमें हाथ नहीं चला रहे, सिर्फ रक्षा कर रहे हैं। कोई कांटे लगा दे तो भी रक्षा है, कोई आगे कुछ ऐसी चीज़ रख दे जिससे कि गिरे नहीं तो भी रक्षा है। तो हर चीज़, पानी देना भी रक्षा है, धूप लगना भी रक्षा है, छाया देना भी रक्षा है। रक्षा के लिए तो पानी दे रहे हैं, रक्षा के लिए तो धूप दे रहे हैं, खुराक देना भी तो रक्षा ही है, पोषण। तो आप ज्ञान को खुराक दीजिए, सजातीय वृत्ति को खुराक दीजिए, विजातीय चीज़ों से बचाइए, प्रमाद से बचाइए, अहंकार से बचाइए, अनुशासनहीनता से बचाइए, प्रतिष्ठा से बचाइए, मैपन से बचाइए, सांसारिक वार्तालाप से बचाइए, समय बर्बादी से बचाइए, व्यर्थ क्रियाओं से बचाइए, व्यर्थ चिंतन से बचाइए, नींद से बचाइए। आज शैली जी खूब सो रही, इसलिए पहले उधर बैठ गए। बचाइए। इसलिए चुन चुन सुंदर बीजा ताई खेती करा। बाहर इतनी आसानी से नहीं आती। खेती करा। खेती के लिए बहुत धैर्य चाहिए। देखो ना, खेती गेहूं की होती है, फिर पता लगे जी मार्च में बारिश हो गई, फरवरी में बारिश हो गई, कटने से पहले बारिश हो गई, बाहर आते आते रुक गई। खैर वहाँ तो पराधीनता है, यहाँ खेती में पराधीनता कोई नहीं है, पर पुराने संस्कारों की पराधीनता है, अज्ञान के संस्कारों की पराधीनता है। इंद्रियां संसार की तरफ मुख रखा हुआ है, इंद्रियों का, इंद्रिय जन्य ज्ञान की पराधीन का आकर्षण है, संसारिक व्यवधान है, अनंत व्यवधान है। व्यवधानों से ही तो रक्षा है। पानी भी किस लिए दिया जाता है? सूखे ना, सूखना व्यवधान है, इसलिए पानी दे रहे। विपरीत चीज। ऐसे ही संसार में जो चीज आपके ज्ञान के पौधे को सुखा सकती है, उससे बचने के लिए वो चीज़ दीजिए। श्रद्धा का जल चढ़ाते जाइए, संयम का जल चढ़ाते जाइए, अनुशासन जी में लाइए, परम पुरुषार्थ करते रहिए। पुरुषार्थ में कभी ढील मत दीजिए, नहीं तो प्रमाद हावी हो जाएगा, देह आसक्ति हावी हो जाएगी। तो रक्षा कीजिए। चुन चुन सुंदर बीजा खेती करा, फिर आवे बाहर। इतना सब करेगा तो बाहर आ ही जाएगी। बाहर आएगी तो तू सब भूल जाएगा पुरुषार्थ। जब बाहर आ जाती है तो बाहर को देखने का मजा ही अलग है, फिर पुरुषार्थ याद नहीं रहता, पुरुषार्थ सफल हो गया। जब चारों तरफ अच्छा अच्छा दिखता है तो किसे याद रहता है कि इसके पीछे कितना पुरुषार्थ है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि जब किसी ज्ञानी को देखो तो ये देखो कि इसके पीछे कितना पुरुषार्थ है, इस शांति के पीछे कितनी अशांति है। जैसे पीछे चर्चा हुई थी, आपको याद नहीं रहती, मेरे को तो याद रहती। चलो आप में से 2-3 को याद है। किसी ज्ञानी की शांति के पीछे कितनी अशांति है। जैसे आपने खाना पका के आराम कर रहे, पर उससे पहले आपके कितना कुछ बनाया है, वो बना है, वो रसोई बोल रही है, बर्तनों का टोकरा बोल रहा है, पर उससे अब कुछ नहीं हो रहा। तो आपकी वो शांति बहुत बड़ी अशांति को बता रही है। अशांति मतलब युद्ध,
युद्ध। किससे युद्ध? स्वयं से युद्ध। स्वयं से युद्ध ही तो हो रहा है। युद्ध, युद्ध के बाद की शांति है, युद्ध के बाद, संघर्ष के बाद की शांति है। इसलिए उन्होंने कहा कि करा आवे बाहर। बाहर आएगी तो वो सारा, युद्ध के बाद जब शांति आ जाएगी तो युद्ध में जो मिला है, युद्ध में जो सहा है, वो सब सफल हो गया। और वो अपने लिए ही किया है, किसी को एहसान थोड़ी किया है। जिसको शांति चाहिए, चैन चाहिए, जन्म मरण से छुटकारा चाहिए, परमात्मा से नित्य संयोग चाहिए, वो अपने लिए कर रहा है। और जो नहीं कर रहा वो अपना बिगाड़ रहा है, किसी का थोड़ी बिगाड़ रहा है। वो पड़ा रहेगा संसार में, कामनाओं के पीछे भागता रहेगा, अपना बिगाड़ेगा। और जो संवारेगा वो भी अपना ही संवारेगा। तो ये है सतोगुणी माली।